तो पर्सनल ईयर 6 के बारे में थोड़ा कुछ और ज़रा डिटेल में समझाएं ज़रा। जो भी सोम जी हर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ होती है, वो ये ना सोचे कि 2025 सबके लिए 9 हो गया, ऐसा नहीं होता। जी। क्योंकि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। ओके। जैसे 31 दिसंबर की रात को पुराना साल ख़त्म होता है, राइट। 1 जनवरी से नया साल आ गया। राइट। 31 मार्च की रात को हम फाइनेंशियल क्लोजिंग करते हैं और 1 अप्रैल से हम नए बुक्स लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। तो हमारा जो पर्सनल ईयर है वो 5 फरवरी को ख़त्म होता है अच्छा जी, और 6 फरवरी से हमारा साल नया शुरू हो जाता है, जिसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं। ओके। और बहुत बड़ी वाइब्रेशन है पर्सनल ईयर की। अच्छा। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है 2025, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है उनके लिए। क्योंकि वही मैंने कहा ना कि हर एक को नहीं समझे कि 2025 है तो वो 9 पे आ गया, ऐसा नहीं है। राइट। पर्सनल ईयर 1 जिनका भी है वो बहुत अच्छा वरदान है। ओके। उनको लाइफ में ये साल अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, जितनी हाइट्स पे वो जाना चाहे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनके लिए ये गॉड ने, वाहे गुरु ने ब्लेसिंग्स लेके भेजा है कि आप इस साल जो करना चाहते हो वो करो, हिम्मत नहीं हारनी बस। अच्छा। क्योंकि ये साल आपको जैकपॉट देके जा सकता है। आपको लाइफ में जो कुछ चाहिए था वो ये देके जाएगा। और ये साल स्लो भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी भागेगा। अच्छा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जनवरी खत्म हुआ, जी। कब दिसंबर खत्म हुआ। राइट। क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है ना तो बहुत जल्दी बीत जाता है। राइट। राइट। पता भी नहीं और चलता। बुरा टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स ला के देता है। तो हमें लगता है ये कट ही नहीं रहा यार, बड़ा खराब साल चला है, पता नहीं कब ये खत्म होगा। जी। वो मेन चीज़ आ जाती है। तो पर्सनल ईयर 2 कहीं ना कहीं पे जिनका भी आया है वो थोड़ा सावधान रहें। ओके। क्योंकि ये हमारी मेंटल टेंशन को बढ़ाता है और हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 चलेगा या भी स्टार्ट होगा 6 फरवरी से, तो आप देखोगे या उनको आप समझ पाओगे उन लोगों से कि उनको कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होने वाला है। ओके। चाय पीऊँ कि कॉफ़ी पीऊँ, मूवी जाऊँ या शॉपिंग जाऊँ, तो डिलेमा में ही रहेंगे वो लोग। ओके। तो उनको कहीं ना कहीं पे लाइफ में ये साल बहुत हर्डल्स दे सकता है, ओके। गलतियां करवा सकता है, ओके। गलत पेमेंट हो सकती है, अच्छा। किसी गलत आदमी का फ़ोन आएगा तो ओटीपी जा सकता है आपके हाथ से। अच्छा। तो बहुत ध्यान से इस साल को समझें, ओके। जल्दबाजी ना करें। ओके। जब भी पानी पिए ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पिए या चांदी के गिलास से पानी पिए, अच्छा। ताकि आपके इमोशंस जो है डिसबैलेंस ना हो, ओके। उसमें से सपोर्ट मिल सके। ओके। होता क्या है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, राइट। और यही कई बड़ी छोटी चीज़ें हमारे को बचा सकती हैं जी। उस गलत डिसीजन से। करेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई, अब तो इतना सरकार ने कह दिया है, फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग आती है कि भैया किसी को ओटीपी मत दो। राइट। क्योंकि बाद में तो पुलिस ने यही कहना है कि भैया ओटीपी तो तुमने दिया था, हमारी गलती थोड़ी है। सही बात है। कंप्लेंट तो फाइल हो जाएगी, Right. पर ये वो साल है जो प्रलोभन का साल है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। राइट। ओके। जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ओके। उनको लाइफ में जो भी सक्सेस स्टोरी चाहिए वो शने शने मिलेगी, क्योंकि ये तेज साल नहीं है। अच्छा। अगर आपने कुछ पढ़ाई करनी थी, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वो आपके लिए ये स्पोर्ट लेके आए। अच्छा। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। और अगर आपके मन में कहीं था या धार्मिक यात्रा करनी है, वैष्णो देवी जाना है, अच्छा। शिरडी साईं बाबा जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, मौका नहीं मिल पा रहा यार, तो अब वो मौका आया है अच्छा। पर्सनल ईयर 3 में ओके। कि आप शिरडी साईं बाबा जहाँ पे भी आपका मन है प्लीज़ जाओ। ओके। ओके। जितना ये इस साल के अंदर धार्मिक होंगे, अपने आप को पॉजिटिव ही दिलवाएंगे वहाँ पे जाके, इनके लिए उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। ओके। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, थोड़ा बस उनको ध्यान रखना है कि अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो वो थोड़ा सावधान रहे। अच्छा। उनके लिए ये बहुत वर्स्ट ईयर हो सकता है। ओके। अदरवाइज सबके लिए ये कहीं ना कहीं पे आपको एजुकेट करने वाला साल है। अच्छा। चाहे आप फॉर्मल एजुकेशन लो, चाहे आप इनफॉर्मल एजुकेशन लो, ये आपको वहाँ ब्लेसिंग्स देके जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक लर्निंग। बिल्कुल लर्निंग का साल है। ओके। बहुत अच्छा प्यारा साल है, बट स्लो चलेगा, वो मेन बात आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। ओके। 4 नंबर का बता। पर्सनल ईयर 4 राहु का साल है। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। अच्छा। मिलेगा तो छप्पर फाड़ के और अगर जाएगा तो भी छप्पर फाड़ के। ओके। मुझे याद है पर्सनल ईयर 4 में मुझे भी एक फ़ोन आया था अच्छा। कि भाई साहब आपने कोरियर भेजना था। मैं कहा हाँ जी कोरियर भेजना था। तो एक 50 रुपये OTP कर दो, बस काम हो जाएगा।
और वो 50 रुपये आधा पौना घंटा, मतलब उन्होंने मुझे बातों में बांध के रखा। मुझे उन्होंने फ़ोन नहीं कटने दिया। कब की बात है ये? जब मेरा 2004 रहा होगा तो मेरा पर्सनल ईयर 1 आ गया, Okay. 6 साल पुरानी बात है। तो मतलब इतनी वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। जब मेरे को याद है, इसलिए पर्सनल ईयर 4 की बात आई ना तो मुझे तब से याद आया। तो वो इतना आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको वो फ़ोन नहीं काटने देंगे। राइट। और जब उसने वो डाला, मुझे मैसेज आया जब मेरे फ़ोन के ऊपर कि वो उसने शायद 45,000 रुपये वो करे थे, पर OTP मैंने नहीं दिया उसको बस। अच्छा। हाँ, मैं बच्चे वहाँ से गया कि मैंने OTP नहीं दिया। ओके। तो वो 45,000 रुपये की फॉर्जरी करना चाह रहे थे। राइट। वो तो बहुत पहले से रहे हैं, बट अब थोड़ा गवर्नमेंट भी जागरूक हो गई है कि भैया ये किसी तरीके से इनको रुकवाया जा सके। करेक्ट। तो 4 पर्सनल ईयर कहता है अच्छा हार्ड वर्क, ओके। शॉर्टकट नहीं है अब, ओके। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। राइट। लॉसेस के अंदर क्या हो सकता है, पेमेंट जो दी है शायद कोई खा जाए। अच्छा, ये भी हो सकता आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा काम किया था, अच्छा रिवार्ड आना था, नहीं वो दे रहा कि भैया अब तो मैं तुम्हें पेमेंट देता नहीं, क्या करना है कर लो। है। अच्छा। ये ऐसी चीज़ें हम पर्सनल ईयर 4 में बहुत देखते हैं। अच्छा। सोम जी, पर्सनल ईयर 4 जो है अपने आप में बहुत अवार्ड भी है, रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। अच्छा। ये कहते हैं सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का साल है। ओके। जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, और जब नहीं देगा तो भाई साहब प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी कर देगा कि जेल यात्रा भी हो सकती है इस पर्सनल ईयर 4 में। जी। जी। सो अगर आपको लगे कि कोई आदमी आपको कहीं ना कहीं पे हरास कर रहा है, तो या तो उसकी कंप्लेंट करो, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 4 है, राइट। वो आपको कहीं ना कहीं पे इतना मेंटल इल कर देगा कि आपके मन में आएगा चल सुसाइड कर ले। ओह। क्योंकि अच्छा। आप कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन की स्थिति में घूम रहे हो। राइट। और अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आप यही पर्सनल ईयर 4 को देखोगे, सडनली आपका जैकपॉट लग जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, ओके। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप सोच तो रहे थे लेना है पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अच्छा। वाह। ओके। तो ये सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का साल है। ओके। बस थोड़ा ये ध्यान रखें कि अगर किसी से झगड़ा ना हो तो बहुत अच्छी बात उसके ऊपर रहेगी। ओके। कोई गलत डिसीजन यहाँ पे ना हो। ओके। और अगर हो भी रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि भाई से भी गलती हो ही रही है, जी। तो कम से कम गणेश भगवान को या हनुमान जी को अपना साक्षी बना के चलो साथ में। अच्छा। उनसे ब्लेसिंग्स लेके चलो साथ में। जितना आप पर्सनल ईयर 4 में या वैसे भी डॉग्स की सेवा करोगे, वो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद लेके आए। तो किस नंबर से कनेक्टेड है? 4? 4 नंबर राहु। अच्छा, राहुल। राहु। ओके। तभी तो वो भ्रमित करेगा ना। कई बार क्या होगा कि जो लोगों को समझ में आता है कि मेरा पर्सनल ईयर 4 है, तो वो OTP वाला जो मांगते हैं ना, वो इसी साल में मांगते हैं। क्योंकि बुरा वक्त है तभी तो आप दे पा रहे हो। अगर आपका अच्छा वक्त है तो आप कह दोगे चले फोन काट, कोई जरूरत नहीं मुझे बात करने की तरह से। करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होगा, वो बातें अपने आप लंबी खींचनी शुरू हो जाएंगी। सही बात है। वो सारी चीज आएगी। ओके। सो नेक्स्ट पर्सनल ईयर इज 5, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। ओके। आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। Okay. आपको बहुत मान सम्मान दिलवाएगा, आपको बहुत हाइट्स पे लेके जाएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी करवा देगा, जिनको डिवोर्स चाहिए वो डिवोर्स भी करवा देगा। भाई जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब हैपनिंग ही आ रही है। हैपनिंग ईयर है। ओके। जो कहता है भाई साहब मुझे तो अब्रॉड जाना है, ये अब्रॉड ले जाएगा। अरे वाह। जो कह रहा है कि यार मुझे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पढ़ाई करनी थी, ये उसके लिए भी आशीर्वाद है। ब्लॉकेज भी खोलेगा। सब चीज़ें को ओपन करेगा। अच्छा। मतलब ये आपके लिए बहुत सक्सेस स्टोरी ला सकता है। ओके। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो तो उसके ऊपर चलेगा। ओके। जैसे 2020 मेरा पर्सनल ईयर 5 था। अच्छा। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी 2020 के साल की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने BNI ज्वाइन कर रखा था। जी। BNI का वो सारा सेशन खत्म हुआ तो वो जूम पे आ गए। राइट। जब जूम को सीखा समझा तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। आज जूम से ही सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो वो बेस मेरे लिए भी जो बना वो पर्सनल ईयर 5 ही बना। अच्छा। ओके। वहीं से मेरे को सारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई। बहुत बढ़िया। पर्सनल ईयर 6 एक ऐसा साल है जो आपको बहुत बहुत कुछ दे सकता है। शादी, Okay. डिवोर्स, घर, अच्छा। वाइट वॉश, ज्वेलरी, ओके। अब्रॉड घूमना या अब्रॉड सेटलमेंट, वो भी यही पर्सनल ईयर करवाता है। ओके। लग्जरी और लेजर। ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी हॉलीडेज। ओके। कोई कहता है मुझे 2 दिन के लिए जाना है, ये उसको 20 दिन के लिए ले अरे जाएगा। वाह। जा ऐश कर। ओके। तो ये साल बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा 3 और 9 वालों को लिए, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, वो थोड़े सावधान रहे। ओके।
अगर वो थोड़ा इसमें सक्सेस स्टोरी चाहते हैं जी। तो वो अपने काम को डिले करें पर्सनल ईयर 7 के लिए। अच्छा, बाकी सबके लिए साल ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। सिर्फ 3 और 9 वालों को कहीं ना कहीं पे हर्डल्स आ सकते हैं। अच्छा, पर्सनल ईयर 7 इज रेप्लिकेट ऑफ 3। अच्छा, ओके, वही अवार्ड रिवार्ड तो नहीं मिलेगा बट धार्मिक यात्राएं करवा देगा। अच्छा, 7 वाले जितने कहीं ना कहीं पे धार्मिक रहेंगे उतना उनकी सक्सेस स्टोरी आएगी। अच्छा, ओके, 7 नंबर के अंदर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं ओके, अगर हम कोई चाहे तो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अच्छा, वो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स आ सकती है हमारे पास। ओके, 8 नंबर का जो साल है ये फिर दोबारा बहुत 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 हर्डल्स देगा। 8 नंबर, ओके, आप समझ नहीं पाओगे कि गलती कहाँ हुई है जी, और ये गलतियों पे गलती करवा देगा। ओके, आप जितनी कोशिश करोगे कि मेरा गुस्सा ना आएगा। मेरी चीज़ें कंट्रोल में रहें, ये वाइस वर्सा चलेगा। अच्छा, ये कहेगा कि भाई साहब इधर नहीं इधर चलो, ओके, कंफ्यूजन दे देगा ना। ओके, जैसे राहु तो सिंगल था 4, ये 2 4 आ गए तो 8 हो गया। हाँ, करेक्ट, तो यहाँ बहुत सारी हर्डल्स आ सकती है। ओके। बट यहाँ प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अच्छा, ये एडवांटेज रहेगा। ये पर्सनल ईयर 8 अगर आपके पास कहीं ना कहीं पे अच्छे नंबर हैं और आपके मन में था कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो ये साल वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी सपोर्ट दे सकता है। अच्छा, बट सिर्फ है क्या, पर्सनल ईयर 8 कहता है गुड कर्मा गुड रिवार्ड, नॉट बैड कर्मा बैड रिवार्ड। ओके, तो वहाँ थोड़ा हर बंदे को कहीं ना कहीं पे संतुलन रखना चाहिए। अच्छा, कोशिश तो हर बंदा करेगा कि भाई साहब मैं फेल ना हूँ, जी, बट कई बार क्या है हमारे हाथ में चीज़ें होती नहीं है। करेक्ट, तो ये पर्सनल ईयर 8 आपको वही पनिशमेंट देने के लिए आया है। अच्छा, तो थोड़ा यहाँ पे संयम से काम लोगे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट उसके साथ ही आएगा। ओके, पर्सनल ईयर 9 सबसे बढ़िया साल, अच्छा, बट सबसे बढ़िया कहीं ना कहीं पे शादी के लिए ओके, टेंशन दे सकता है, ओके, जॉब चेंज करने के लिए टेंशन दे सकता है, ओके, कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए टेंशन दे सकता है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, ना तो वो शादी करें, ना वो अपना काम चेंज करें, ना अपनी जॉब चेंज करें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जॉब भी चेंज करी तो ये कहीं ना कहीं पे हर्डल्स दे देगा। अच्छा। और आपको नया बॉस पहले वाले बॉस से भी कमी ना मिल जाएगा। फिर आप रहोगे यार वही नौकरी बहुत अच्छी थी। ओके, पर्सनल ये 9 एक ही बात कहता है, कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है, अच्छा, जो कर रहे हो उसी में बैठे रहो। ओके, पर्सनल ईयर 1 में जाओ, वहाँ जितनी भागदौड़ करनी है करना। तो पर्सनल ईयर 9 एक ही चीज़ कहता है कि आपको कभी भी तेज नहीं भागना है। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, एक एक स्टेप को फूक फूक के चेक करो। ओके, जो भी डिसीजन लेना है अगर वो कोशिश करो, डिले हो सकता है तो डिले करो, या कॉशियसली लो आप। बिल्कुल बिल्कुल समझदारी से लो, लोगों की राय लेके दो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि पर्सनली ये 9 है ना, कम से कम 4 लोगों से राय लो, 4 एक्सपर्ट लोगों से राय लो। ओके, शायद उनकी राय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद कर जाए, और वो जो राय लें वो भी शायद उसी नंबर से लें जो उनके कंड्यूसिव जो हो। उनके लिए कहीं ना कहीं पे सपोर्टिव रहे। करेक्ट, बिल्कुल। और नहीं भी हो तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हमें बताएगा नहीं, आप एक्सपर्ट राय ले लो, उसी से शायद कई बार काम निकल जाता है। अच्छा ओके, जी। ओके।